वैसे तो महाभारत जैसे युद्ध में शामिल हुए योद्धा को उनके नाम से जाना जाता था या फिर उनकी युद्ध कौशल से, लेकिन इन सब से हटके एक योद्धा ऐसा भी था जिन्हें कि श्रापित के नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो योद्धा कौन थे? उन्हें अपने जीवन में इतने श्राप मिले कि जितना कि किसी योद्धा को वरदान भी नहीं मिला था। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि सूत पुत्र राधे कर्ण थे, जिन्हें ये पता था कि उनकी माता कुंती है, परंतु फिर भी उन्होंने खुद को सूत पुत्र ही घोषित किया। उनका मानना था कि जन्म देने वाले से ज्यादा महान होते हैं पालने वाले, और वो एक सूत के घर ही पले बड़े थे। कर्ण के माता का नाम राधा था और उनके पिता का नाम अधिरथ, जो कि हस्तिनापुर के महामहिम भीष्म के सारथी थे। वैसे तो जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनकी माता उस समय विवाहित थी, जिससे कि माता कुंती ने समाज के डर से कर्ण को अपना नहीं सकी और उसे गंगा नदी में बहा दिया, जो कि अधिरथ को मिला, और उन्होंने कर्ण की देखभाल अच्छी तरह से किया। कर्ण जन्म से ही संघर्षशील व्यक्ति थे, जिन्हें जन्म लेते ही उनकी माता ने त्याग दिया, बिना ये सोचे कि इस नवजात बालक का क्या होगा। किंतु फिर भी वो अपने जीवन में प्रत्येक चुनौती को स्वीकारते हुए आगे बढ़े थे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि कर्ण को श्राप देने वाले कौन थे और किस वजह से श्राप दिया। जिन्होंने कर्ण को अपनी धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, आखिर उसी ने ही क्यों कर्ण को धनुर्विद्या का प्रयोग भूलने की श्राप दे दिया, और इसका कारण क्या है? जब कर्ण के गुरु परशुराम ने कर्ण को एक महान धनुर्धर बनाया तो इंद्रदेव ने एक चाल चली और वे अपनी इस चाल में सफल भी रहे। बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई थी और भगवान परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो रहे थे, तो इंद्रदेव ने अपनी माया से एक कीड़ा भेजा जो कि कर्ण की जांघ पर काट कर घाव करे, जिससे कि कर्ण की सच्चाई भगवान परशुराम के सामने आ जाए और वे कर्ण को श्राप दे दे। कर्ण की सच्चाई ये थी कि जब कर्ण से भगवान परशुराम द्वारा उनकी जाति पूछी गई तो कर्ण ने अपनी जाति न बताकर केवल इतना कहा कि जिनके पास चारों वेदों का ज्ञान हो वो भला किस जाति का हो सकता है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपनी शिक्षा देनी शुरू कर दी, लेकिन भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं। कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी कर्ण को भगवान परशुराम द्वारा सिखाए गए धनुर्विद्या का ज्यादा आवश्यकता होगी, ठीक उसी समय वो दिव्यास्त्र का प्रयोग करना भूल जाएंगे। जरा सोचिए कि जिन्हें हासिल करने में वर्षों लग जाए और सब कुछ एक पल में ही उनसे छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है जब कर्ण ने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही है, तो उस बच्ची से जब रोने का कारण पूछा तो वो बच्ची बोली कि मेरा घी धरती पर गिर गया है, अब मैं क्या करूं। उस बच्ची को रोता देख कर्ण को दया आया और तुरंत अपने धनुष का प्रयोग करके जिस जगह पर बच्ची का घी गिरा था उस जगह पर बाण चलाया, तो घी तुरंत ऊपर आ गया और उसे लेकर वो बच्ची वहां से चली गई। किंतु कर्ण के चलाए गए बाण से धरती माता को कष्ट हुआ, तो धरती माता ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया और बोले कि तुम्हें धनुर्धर होने का बहुत घमंड है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन युद्ध भूमि में तुम्हारा रथ का पहिया इस तरह से जकड़ लूंगी कि तुम चाहकर भी निकाल नहीं पाओगे। और ऐसा दिन महाभारत युद्ध के 70वें दिन में आया था जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंसा था। कर्ण को एक और श्राप मिला था जो कि इंद्रदेव के छल के कारण मिला था। इंद्रदेव ने जानबूझकर कर्ण को एक ब्राह्मण से श्राप दिलवाया था। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंद्रदेव ने अपनी माया से एक राक्षस को प्रकट करके आदेश दिया कि वो ब्राह्मण के गाय का बछड़ा चोरी करे, और राक्षस ने इंद्रदेव की आज्ञा का पालन किया। कर्ण बछड़े को बचाने के लिए उस मायावी राक्षस पर बाण चलाया, किंतु राक्षस मायावी होने के कारण कर्ण द्वारा संधान किए गए बाण उस बछड़े को जा लगा और वो बछड़ा वहीं पर मर गया। जिसके बाद ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे बछड़े को मारा है ठीक उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम भी एक दिन अकेले और असहाय पड़े रहोगे, उस दिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। कर्ण को मिले इतने श्राप महाभारत युद्ध के 70वें दिन में पूरा हुआ जब वो अपने गुरु परशुराम के दिए विद्या भूल गए। धरती माता ने उनके रथ के पहिया को जकड़ लिया और कर्ण उस समय अकेला और असहाय पड़ गए थे। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। जब कर्ण अपने रथ के पहिया निकालने में व्यस्त थे तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया था।